ससुर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। A few moments later. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों पे व्यस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि कल शाम मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन लास्ट तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल मुझे सुबह से ही लूज मोशन लगे हुए थे और वॉमिटिंग जैसा भी होने लग गया था बाद में। तो फिर मैं सीधे गई थी, सो दवाई लेके अपनी, खाना भी नहीं खाया था और वो भी अवॉइड कर दिया। और आज है शुक्रवार, साथ ही साथ शुक्रवार के दिन मेरा हर शुक्रवार को व्रत रहता है, तो आज मैंने रखा है। वैसे तो थोड़ी सी वीकनेस टाइप की लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि शुक्रवार के दिन मुझे कुछ भी खट्टा वगैरह नहीं खाना होता है, लाइक टमाटर डला हुआ या ऐसा कुछ भी नहीं खाना होता। तो मुझे बहुत समझ के सारी चीज़ें खानी होती हैं, इसलिए मैं फास्ट ही रख लेती हूँ हर बार। तो आज भी किया है मैंने फास्ट, और अभी हो रही है मेरी प्रसाद भुनने की तैयारी। कॉलेज के लिए भी मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पर भगवान जी को टीका पिठिया लगा के साथ ही में संतोषी माता को पहले ही तैयार कर लिया है, और आज जला है हमने यहाँ पे घी का दीपक। अब आ गया है इनका प्रसाद भी यहाँ पे। तो भाई पूरी हो गई हूँ मैं कॉलेज के लिए तैयार, और बज गए हैं 8 बजे में 5 मिनट और हैं। 8 कभी 8:10 कभी 8:20 पे मेरे को वहाँ से बस मिल जाती है काशीपुर को जाने के लिए। तो अब चलते हैं फटाफट से, और आगे को हमारे कॉलेज के नए नए इन्वेंशन जो बच्चों द्वारा वेबसाइट वगैरह बनाई गई है, तो उसी चीज़ का आज एग्जीबिशन है, वो देखना मत भूलना। और मैं भी हमारे प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर लगने वाली है एग्जीबिशन IoT लैब में हमारी, और अभी सभी बच्चे अपने अपने एग्जीबिशन में जो जो उनका प्रोजेक्ट है, जो भी चीज वो दिखाना चाहते हैं बाकी बच्चों को, उसकी तैयारी करने पे लगे हुए हैं सब लोग। और साथ ही साथ मैम हमें गाइड करते रह रही है बीच बीच में। तो स्नेहा, आपका किस चीज का एग्जीबिशन है यहाँ पे, क्या बताओगे आप। सीपीयू का इंटरनल कंपोनेंट्स, CPU के बारे में। ओके मैम, तुम्हारा किस चीज का है ये। तो हमने एक ये रोबोट बनाया है जो कि जस्ट लाइक AI इनेबल वॉइस रोबोट है, जिसका सारा काम रास्पबेरी पाई में वहाँ पे चल रहा है। ओके छोटा रास्पबेरी पाई, उसमें सारा वो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। सवाल पूछते हैं इसमें, सवाल पूछते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टैब खोल के दिखाता है कि फिर उस टैब को ओवरव्यू आपको देता है, ताकि आपको सब पढ़ना ना पड़े। कैसे बनता है ये आप पूछ रहे हो तो जवाब देता है सब कुछ। ओके, तो ओम आपका किस चीज का वो है एग्जीबिशन की। ठीक है, तो मैंने 3 जगह वेबसाइट में काम किया है। एक तो थी फार्मेसी की वेबसाइट, जो कि फार्मेसी प्लस IT वालों ने मिलकर बनाई है। ठीक है, उसे अभी मैं होस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने एक IoT का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पेज बनाया है, जिसमें कि हमारे IoT साइट पे सारे प्रोजेक्ट होंगे, जिनका सब सोर्स कोड होगा, क्योंकि बहुत से सीनियर्स होते हैं वो चले जाते हैं, तो हम उनसे कॉन्टेक्ट में नहीं रह पाते। तो हम उस प्रोजेक्ट को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ओके, तो दीपक आप किस चीज को वो कर रहे हैं यहाँ पे। मैं स्पाइडर बोर्ड को समझाने वाला हूँ। ओके, ये ही एक प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम कई तरह के मोड है, इसमें हम डांस करा सकते हैं। ओके, पुशअप्स हो गए, ये कई तरह के मूवमेंट्स कर सकता है। और इसका एक ऐप है एस्पोर्ट करके, इसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। ये वाईफाई के द्वारा भी कंट्रोल हो सकता है, और मैनुअली कंप्यूटर के द्वारा USB केबल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्या बनाया है आपने, मतलब क्या है ये प्रोजेक्ट। ये हमारा पावर जनरेटर है। ओके, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा करकट, उसको हम जला के हम एनर्जी को बना रहे हैं। कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि अभी तो हम फिलहाल आपको जला के दिखा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कबाड़ जलेगा।
ये हमने सोलर सेल लगा रखे हैं। सोलर सेल डीसी करंट बनाता है। इसको हमने यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है और रिचार्जेबल बैटरी लगा रखी है। तो मॉडल हमारा रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज कर रहा है। जो रिचार्ज बैटरी हमने एनर्जी को स्टोर कर रखा है उनको तो यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल यहाँ जल रहा है इससे धुआं निकल रहा है। धुआं हमारा चारों तरफ फैलना, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा रखा है। धुआं कहीं जाए ना इसलिए इसके अंदर खींच जाए एग्जॉस्ट के थ्रू। और ये कार्बन स्टोरेज है, कार्बन में स्टोर होगा। कार्बन जो भी यहाँ पे एकत्रित होगा उससे हम इंक बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं। और हमारी राख बचेगी। राख बचने के बाद जो राख है उसमें हम थोड़ा सीमेंट मिलाएंगे और ये ब्रिक्स तैयार होगी। इसका हम यूज टाइल में कर सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। थैंक यू। 3D प्रिंटर है। ये कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए मिलता है। आप ये कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। आपके पास डिजाइन होना चाहिए उसका तो आप प्रिंट कर सकते हो। और इसमें ये थर्मोप्लास्ट को वायर होती है जिसको TLA फ्लामेंट इसको प्रिंट करने में यूज होती है। बेसिकली हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट क्रिएट करना चाहते थे, बट अभी हमें बेस मॉडल पे काम कर रहे हैं ताकि हमें और आगे करने के हम एक तरीके से आइडिया मिल सके कैसे बनना। तो हमने बेसिकली और अल्ट्रासोनिक सेंसर को आगे नीचे और सर्वो यूज करेंगे ताकि ये कोई चीजें उठा के इधर से उधर रख सके। इसका बेसिक यही काम है। बेसिकली हम इसमें रेस्पबेरी पाई यूज करना चाहते थे, बट हमने अभी यूज नहीं करा है क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी रेस्पबेरी पाई यूज करने में, तो हमने ये यूज करा है। बाकी अब ये मैनुअल मोड पे इन फ्यूचर अपडेट करने के लिए हम इसको वाईफाई से और वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर पूरे ह्यूमनॉइड रोबोट से काम करे कोई मर्जी हेल्प भी कर सकता है। आप लोगों ने क्या बनाया है यहाँ पे बताओगे? हमने Power BI का यूज करके ऐसे डैशबोर्ड्स बनाए हैं। इस डैशबोर्ड का काम क्या होगा, मतलब जो आपने क्रिएट किया है? ये डैशबोर्ड इसने बनाया है। तो हमारा जो भी डेटा है, हमारा जो डेटा है कॉलेज का, वो 1 by 1 एक्सेल में रखना करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि डेटा है हमारा एक्सेल में, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं कहूँ तो मैकेनिकल का टोटल पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट बताने हैं तो कैसे बताओगे? ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा बहुत। Power BI को इंट्रोड्यूस हमने ऐसे किया है कि जैसे कोई भी हम ईयर सिलेक्ट करें, 24 अगर 25 हमने सिलेक्ट किया, हमें 24 में देखना है ओवरऑल परसेंटेज। जो भी हम ब्रांच सिलेक्ट करते हैं उस स्पेसिफिक ब्रांच का हमें डेटा मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल जाएगी, उसके स्कॉलरशिप स्टेटस मिल जाएगा पिछले 3 साल के डेटा में, और स्टूडेंट का कैटेगरी मिल जाएंगे। यही टाइप सेमेस्टर भी मिल जाएगा। हमें जेंडर को देखना है तो जेंडर को। तो बेसिकली इसका काम ही होगा कि हमारा जो टाइम वेस्ट होता है बाकी चीजों को ढूंढने में, उसमें हमें हेल्प मिलेगी, टाइम सेव हो जाएगा। इसकी मदद से जो है किसी की जॉब को प्लान करने के लिए करते हैं। ये कंप्रेसर है आपके बिगड़े रिसीवर रहेंगे। ये हमारा बॉल हो गया। ये कंप्रेसर जो है इसको कंप्रेस करके रिसीवर टाइम देखता है। ये बॉल द्वारा ये हमारा हो गया प्रेशर न्यूमेटिक सिलेंडर। ये हट कंप्रेसर से हम जेट को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसर द्वारा ये टैंक होती है। कंप्रेसर द्वारा गैस जो है एटिंग आती है वो वाइड एंगल में। अब हमें प्रेशर रिलीज करने के लिए बॉल को रिलीज करते हैं। जैसे बॉल रिलीज करते हैं यहाँ से गैस रिलीज होगी। आगे में देखो तो जो हमारे इसके अंदर के सिरों के अंदर कंपोनेंट होता है उससे सीधे सीधे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकती। तो इसका मेन जो काम होता है वो है कि उस जो वोल्टेज हमारे हार्ड डिस्क, इसमें हमारा इनपुट आउटपुट जो भी सारे डेटा होता है वो इसके अंदर तो भाई मेरे साथ के तो बाकी सब बच्चे चले गए हैं घर को, और मैं अभी नहीं गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप हो रही है। और अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था और आज भी मेरा फास्ट है, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा लो फील हो रहा था, और जिस वजह से धूप भी बहुत तेज़ है तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर से अगर बादल कुछ अगर बाहर से लगता है तो जाऊँगी मैं यहाँ पे। और ये है देखिए हमारी क्लासरूम जिसको अब लैब बना रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हमारी 2 लैब थी CSIT की, और ये भी शायद CSIT में से किसी की बनेगी, पता नहीं किसकी बनेगी। 3 लैब थी सॉरी, जिसमें से 1 CS की, 2 IT की हैं। और ये किसकी बन रही है अभी हमें इसके बारे में आइडिया तो नहीं है, देखते हैं किसकी बनेगी लास्ट में। लेकिन ये बन रही है हमारे वाले क्लासरूम में, तो अब हमारी कोई क्लास नहीं है, अब हम लोग लैब में ही बैठते हैं सीधे जाके।
तो कुछ आधा अधूरा काम स्टार्ट ही हुआ है यहाँ पे, काम तो नहीं कह सकते इसको, स्टार्टिंग फेस है ये बस अभी काम का। तो भाई अभी हम यहाँ पर खाली आईटी वालों के साथ बैठ के ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, और जिसको अपना अपना काम करना है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसे डेयर मिला है कैट वॉक करने का, कहा गया इसे। तो अब देखना है कैसी कैट वॉक रहती है इसकी। ये है देखो भाई इसकी कैट वॉक, पता नहीं कौन सी कैट वॉक कर रहा है ये, मेरे हमको तो समझ भी नहीं आ रही। ये है भाई इसकी बुक का नाम जिसे प्रपोज करने गया था, और इतने लोग हैं, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाले हैं यहाँ पे। डलेगा भाई। एक चीज पता चली है, तूने किसी को कुछ बताया था? उपासना तेरे बारे में कुछ कह रही थी। हाँ बाबू फटाफट, अरे जल्दी करो यार। हो गया। तो कहाँ हम जाने वाले थे 1 बजे घर को, और अब जा रहे हैं 5 बजे। थोड़ी देर मस्ती मजाक करते हुए इधर खेलते हुए, तो कुछ खेलते हुए मतलब भी नहीं होता, फिर भी टूटने खेलते लोगों को कैट वॉक, फालतू में लोग शक करने लग जाते हैं, कुछ होता नहीं है। लोगों को कैट वॉक करवा दी है लोगों से, वो मुर्गा बनवा के चलवा दिया ना, इसको कैट वॉक करनी आई ना, इसे मुर्गा बन के चलना आया। मैं कैट वॉक करूंगा, कुछ नहीं करता, मुर्गा बन के तो चलते हैं घर को। इसमें जाएंगे, इसमें नया वो ढूंढा है इन्होंने घर को जाने के लिए। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।